इसलिए वो बेसहारा था। अगर जम्मू किसी पार्लियामेंट मेंबर का वो बच्चा होता, किसी एमएलए का वो बच्चा होता, या हमारे शिवसेना के बड़े किसी प्रेसिडेंट का बच्चा होता, तो ये हाल होता इस वक्त। आज यहां आग लगी होती, आज यहां टायर जले होते जैसे आम जलते हैं, लेकिन क्योंकि वो कमजोर मुतवस लोग हैं, गरीब गुजर था, गरीब गुजर के बच्चे को पहले भी कस्टोडियल डेथ्स हुई हैं, ऑन रिकॉर्ड है, सबको पता है। तो वो जो पुलिस का अफसर है जिसके खिलाफ नारे लग रहे हैं, दुनिया इकट्ठी हो गई, अभी तक उसको मुअत्तल नहीं किया गया। मुअत्तल नहीं, उसको तो बरतरफ करना है, लेकिन मुअत्तल नहीं किया गया। हमारा ये एहतजाज है, हम चाहे हिंदू हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे सिख हैं, चाहे ईसाई हैं, हम यहां के नागरिक हैं। किसी को हक नहीं पहुंचता कि वो हमें नाजायज तौर पे टॉर्चर करे। हमारा आइन इसकी कतई इजाजत नहीं देता, लेकिन वो बात उधर रखें। उसके अलावा नंबर 2, हमारे बच्चे इस वक्त ड्रग मेनेस में फंस रहे हैं। बठिंडी के एरिया में हम जानते हैं एजेंसीज, हमारे बुजुर्ग साथी, मेरे जवान दोस्तों, हमारे सीनियर लीडरान, डिफरेंट पार्टीज से तल्लुक रखने वाले, मेरे वुकला भाई, रिटायर्ड जजेस, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेसी से तल्लुक रखने वाले हमारे बुजुर्ग साथी, हमारे यहाँ बठिंडी के नामवर और बुजुर्ग हमारे खटाना साहब यहाँ मौजूद हैं। तो उसके अलावा हमारे यहाँ पुलिस के आला ओहदों पर फायज जो मुलाजमीन रिटायर होकर आज आए हैं और सीनियर सिटीजन हैं, वो हम सब यहाँ मौजूद हैं। यहाँ के रहने वाले, ये जो जिस जगह से मैं आपसे इस वक्त मुखातब हूँ, ये बठिंडी का सेंट्रल चौक बठिंडी मक्का मस्जिद के करीब है। ये इस जगह हमने तकलीफ दी है अपने बुजुर्गों को, अपने भाइयों को, अपने साथियों को, कि वो जो मेरे साथ वकालत में है, या जो हमारे जज साहिबान रहे, या पुलिस के अफसरान रहे, ब्यूरोक्रेट्स रहे, या दूसरे साथी जो डिफरेंट फील्ड्स में बिजनेस में हैं, उनका मैं आभारी हूं और दिली मुबारक उनको देता हूं कि आज उन्होंने मुझ जैसे नाकस इंसान और कमजोर इंसान जिसके पास कोई पावर नहीं है, वो आज तशरीफ लाए हैं। मैं बहुत आभारी हूं। बठिंडी को हमने, हमारे अशोक जी ने, जो चेयरमैन भी हैं जम्मू मंच के, जम्मू बचाओ मंच के, इन्होंने मुझे बहुत बार कहा था कि भाई बठिंडी में हमें आना है, हम बठिंडी आना चाहते हैं, उनके आपके वहां बुजुर्गों से मिलना चाहते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छा, अशोक जी आप आइए, रामपाल जी आप आइए, हमारे हुकूमत सिंह जी जो डिप्टी डायरेक्टर रहे, हमने कहा आप आइए, बिस्मिल्लाह, क्यों नहीं आना। ये धरती जो है, ये डुग्गर प्रदेश जो है, ये हम सब का है, और यहां की परंपरा रही है कि यहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इत्तेहाद हमेशा ही रहा है और इंशाल्लाह रहेगा। आज का ये दिन जिसमें ये तकलीफ की हमारे साथियों ने यहां आने की, इसका कोई सियासी मकसद ना है, ना ही हमने उस पर कोई बात करनी है। हम आज के जिस बहरान से गुजर रहे हैं, उसके लिए हमने इनको मदऊ किया है। उसी लिए ये हमारे लर्न और हमारे ये जो सिविल सोसाइटी के सीनियर सिटीजन्स हैं, आज तशरीफ फरमा है। मैं आज आपके माध्यम से ये कह देना चाहता हूं कि आज का जवान, आज का बेरोजगार, आज का यहां रहने वाला किसान और मुलाजमीन फ्रस्ट्रेटेड है। फ्रस्ट्रेशन की वजह आप सब जानते हैं कि जब से हमारी स्टेटहुड यहां से ले ली गई, उसको स्नैच कर दिया गया, उसके बाद हमारे लोगों को एक माली बहरान का, जहनी बहरान का शिकार कर दिया गया। आज दिन तक हम ढूंढ रहे हैं, हमारी जो स्टेटहुड यहां से लखनपुर से पार गई थी, प्रधानमंत्री जी ने कहा, उन्होंने वादा किया पार्लियामेंट में, जैसे उमर साहब ने पिछले दिनों
बयान दिया है और देते हैं, अक्सर फारूक साहब भी देते हैं कि भाई इन्होंने तो वादा किया है कि स्टेटहुड इलेक्शंस के फौरन बाद रेस्टोर कर दी जाएगी। आज 4 महीने होने लगे, स्टेटहुड रेस्टोर नहीं हो रही है, उससे हमें नुकसान हो रहा है। कल हमारे भाई शकील जी ने भी एक बयान में कहा कि ये ड्यूल टाइप ऑफ गवर्नमेंट कैसे चलेगी। आप कहते हैं डीवाईएसपी को ट्रांसफर करना है, तो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब नहीं कर सकते, क्योंकि होम जो है वो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास है। कोई भी फाइल जाती है उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब अप्रूव करते हैं, वो हमारी कैबिनेट नहीं करती। एक तो ये मसला है, उससे हमें बड़ी तकलीफ है और अवाम दो चार हो चुकी है और अवाम को फ्रस्ट्रेशन का निशाना बनाया जा रहा है, लॉ लेसनेस हो गई है। आपने कल देखा इधर बिलावर के इलाका में जो हुआ है सानेहा, कितनी बुरी बात है, कितनी बुरी बात है। इसको तो शर्म आनी चाहिए हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को और पुलिस को कि एक बच्चे को इस तरह से टॉर्चर करके, इसलिए कि वो गुजर बच्चा था, इसलिए वो बेसहारा था। अगर जम्मू किसी पार्लियामेंट मेंबर का वो बच्चा होता, किसी एमएलए का वो बच्चा होता, या हमारे शिवसेना के बड़े किसी प्रेसिडेंट का बच्चा होता, तो ये हाल होता इस वक्त। आज यहां आग लगी होती, आज यहां टायर जले होते जैसे आम जलते हैं, लेकिन क्योंकि वो कमजोर मुतवस लोग हैं, गरीब गुजर था, गरीब गुजर के बच्चे को पहले भी कस्टोडियल डेथ्स हुई हैं, ऑन रिकॉर्ड है, सबको पता है। तो वो जो पुलिस का अफसर है जिसके खिलाफ नारे लग रहे हैं, दुनिया इकट्ठी हो गई, अभी तक उसको मुअत्तल नहीं किया गया। मुअत्तल नहीं, उसको तो बरतरफ करना है, लेकिन मुअत्तल नहीं किया गया। हमारा ये एहतजाज है, हम चाहे हिंदू हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे सिख हैं, चाहे ईसाई हैं, हम यहां के नागरिक हैं। किसी को हक नहीं पहुंचता कि वो हमें नाजायज तौर पे टॉर्चर करे, हमारा आइन इसकी कतई इजाजत नहीं देता। लेकिन वो बात उधर रखें। उसके अलावा नंबर 2, हमारे बच्चे इस वक्त ड्रग मेनेस में फंस रहे हैं। बठिंडी के एरिया में हम जानते हैं, एजेंसीज जानती हैं कितना ड्रग हो रहा है। हम रात के 12-12 बजे 1 बजे देखते हैं गाड़ियों से बच्चे निकल रहे हैं एंड दे आर अंडर द इन्फ्लुएंस। ये कौन करा रहा है? ये यहां की, माफ करना, पुलिस करा रही है। पुलिस इज हैंड इन ग्लोव विद देम। अगर पुलिस चाहे किसी को पकड़ना, अगर पुलिस चाहे मुझे गिरफ्तार करके ले जाना, शकील साहब को ले जाना, 5 मिनट का काम है। हम क्या करेंगे? हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे पर पीएसए लगा दें, इस पर पीएसए लगा दें, हमने काट रहा है 2 साल, 4 साल, 6 साल, चाहे हम जेल में ही मर जाएं। लेकिन कौमों के सरबराह ऐसे पैदा नहीं होते। एक पुलिस का अफसर, चाहे वो आईजी हो, वो इस तरह नहीं बोल सकता बेबाकी से जैसे शकील या मैं बोलता हूं। हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम अवाम से जुड़े हैं, हम वो चीजें देखते हैं जो आम लोग नहीं देखते। हम इनके रहबर हैं। पाकिस्तान बनाने में किसका हाथ था? वो कौन था? कायदे आजम क्या था? वकील, ही वॉज ए बैरिस्टर। पंडित नेहरू जी क्या थे? वकील। जुल्फकार अली भुट्टो क्या था? वकील। ये जवाहरलाल नेहरू जी के वालिद क्या थे? वकील थे, मोतीलाल जी। तो ये वकला नहीं उठाना है बेड़ा। आज ये आए हैं क्योंकि ये जी शऊर हैं। आज अगर ये किसी ब्यूरोक्रेसी के कमिश्नर सेक्रेटरी होता शकील जी, ये कभी ना आते। ये कैसे आ सकता है? ये बोल ही नहीं सकता। राजू जी नहीं बोल सकते। क्यों? कि हम उनकी पेरोल पे, हमें तनख्वाहदार है, हमें सुबह ही ले भेज देंगे। हाई कोर्ट जजेस का ये हाल है। अगर उनको भी कुछ ऐसी बात कहनी पड़ जाए तो उनको कहा जाता है, भाई कोयम्बटूर जाना है, मद्रास का नोटिफिकेशन निकाल दे, ये सीधा करो केस को। वो केस कई साल लिस्ट ही नहीं होता। ये हम जानते हैं, क्योंकि दाई जानती है पेट के अंदर क्या है, ये हम जानते हैं। आम अब पब्लिक नहीं जानती। ये बाहर से देखती है झंडा लहरा रहा है, अंदर ये उच्च न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय है। ऐसी बात नहीं है। अंदरून ने खाना हंगामे क्या क्या है वो हम जानते हैं, या मेरे भाई जानते हैं। अब आज का वक्त ये आ गया, हमें मजबूरन ये इनको साथियों को, कोई बॉर्डरों से आया है, कोई बिश्ना के बॉर्डर से, आरसपुरा से, यहां से चिनैनी से, रामबन से, दूर इफ्तादा लागू से लोग चल के आए हैं। हमारे इधर
हमारे फौज के, हिंदुस्तान इंडियन आर्मी फौज के बंदे मौजूद हैं जिन्होंने सर्व किया है, झंडा बुलंद रखा है उन पहाड़ों की चट्टानों पर, उन 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 बर्फीली चट्टानों पर ये रातों को जागे हैं, हम सोते हैं। हम आभारी हैं। वी आर ग्रेटफुल टू द आर्मी पर्सनल, टू सम ऑफ द पुलिस ऑफिसर जो ऐसे भेड़िए वाला काम नहीं करते। लेकिन आज तो ये सारा कमर्शियलाइज हो गया है। पैसा मांगते हैं आप रिश्वतस्तानी का दौरा है, गरीब को गरीब तर करते जा रहे हैं। ये नहीं चलेगा, ज्यादा देर ये नहीं चलेगा। ड्रग्स में बच्चों को फंसाने में पुलिस को चाहिए कि वो एक्शन ले, एडमिनिस्ट्रेशन और एलजी साहब को चाहिए। अगर एलजी चाहे यहां पर कोई ड्रग का काम ना हो, खुदा गवाह है कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ये चाहते हैं ये फंसे और आराम की नींद सोए रहें, सुबह 2 बजे तक ना उठें ताकि ये बोल ना सके। ये सलारिया बोल रहा है क्योंकि इसने ड्रग नहीं खाई, इसने शराब नहीं पी। अगर शराबी होता तो कहीं सोया रहता, बात ही ना करता। ये हमारे इनको अल्लाह ने दिया, ये हमारे रहबर हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक पिलर हैं। यहां बैठे हैं मेरे भाई गिल साहब, मेरे भाई रामपाल जी, उनके साथ इन्होंने उम्रें लगा दी, अशोक शर्मा जी ने, मनहास साहब ने और बाकी साथियों ने। दे आर द पिलर्स। यही वो लोग हैं जो रेज द पीपल टू द स्काईज। ये उस वक्त उठते हैं जब दुनिया सोई होती है, हम उस वक्त उसके काम करते हैं जब दुनिया गनूद में होती है, उनकी जुएं भी सोई होती हैं। तो ऐसा नहीं चलेगा। नंबर 2। नंबर 3 ये है कि आप देखते हैं कि ये ट्रैफिक में आज मेरे कई भाई अभी तक फंसे हैं। ट्रैफिक का कैसा, ट्रैफिक को अगर ठीक करना हो तो इनके बाईं उंगली का काम है एडमिनिस्ट्रेशन की, और ये जो एसएसपी और डीआईजी ट्रैफिक है ये चाहता ही नहीं। ये क्या मुश्किल है, 10 आदमी इधर लगा दो, तुम सिर्फ वीआईपी आता है पू पू करता है, पायलट जाता है तो तुम साफ कर देते हो। जब चीफ जस्टिस निकलता है तो रॉन्ग साइड से निकल जाता है, पू पू करता निकल जाता है। ये क्या तरीका है? ये अवाम को ऐसा मत करो। अवाम की वजह से तुम बना है। तुम जो पुल बताता है, सड़कें बताता है, ये मेरा पैसा है, ये इनका पैसा है जो हमने टैक्स में दिया। तुम्हारे पास कौन सा था? तुम क्या लेकर आए थे? तुम क्या लेकर आए हो? तुम कौन से मालदार थे करोड़ों अरबों रुपए लेकर? ये गवर्नमेंट का पैसा हमारा पैसा है, हम उनको जवाबदेही देनी है। आज मैं सबका एक बार फिर आभारी हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी ये आज की मीटिंग जो इंटरेक्शन हुई है, इसका कतई ऐसा कोई मतलब नहीं है कि उस्मान सलाद या कोई एमएलए बनना चाहता है, एमएलसी से खत्म हुई है दिन, एमएलए बनना चाहता है या कोई पोजीशन, खुदा हमें नहीं। तो हम वकील हैं, हम कमा लेते हैं, हमारा दाल रोटी चलती है, अल्लाह का फजल है। रहने को घर भी है, जब तक बुलडोजर नहीं गिराएगा तब तक मैं सोऊंगा। जब बुलडोजर गिराएगा बाप का 2 कमरे हैं उधर चला जाऊंगा, हमें नहीं परवाह। तो अब मेरी गुजारिश रहेगी, हमारे यहाँ अशोक जी हैं, अशोक शर्मा जी इज ए रिनाउंड मैन। इन्होंने जिंदगी वक्फ कर दी अवाम की खिदमत में, बनाया कुछ भी नहीं। मैंने नहीं देखा कोई प्लेसेस मकान बना हो 4 स्टोरी का। रामपाल जी हैं, सादे आदमी हैं, इन्होंने भी सेवा की, देश की, पार्टी की, और हम खुदा से गवाह हैं, हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला इनको रहबरी दे और इनको हमारी आगे चलने का अल्लाह ताला इनको मौका दे। तो मेरी गुजारिश है, अशोक शर्मा जी आपसे मुखातब होंगे, अशोक शर्मा जी को सुनिए।